और अगली खबर चंदौली से, जहां चंद्रप्रभा नदी में पानी बढ़ने से बबूरी इलाके में बाढ़ आ गई। नगई गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीएम, बीडीओ, एसएचओ ने अपने सरकारी वाहन से लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पानी से बाहर निकाला गया। नगई गांव में एक महिला का 10 दिन का बच्चा भी बाढ़ में फंस गया था। एसएचओ बबूरी ने अपनी सरकारी गाड़ी में महिला और बच्चे को बिठाया और राहत शिविर तक पहुंचवाया। पूर्वांचल में हाईवे पर काफी काम किया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है। वहीं 15 अगस्त से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा ने लोगों की जेब के बोझ को कम किया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पूर्वांचल में हाईवे का ऐसा जाल बिछा है जिससे सफर करना बेहद सुरक्षित और आसान हो गया है। वाराणसी समेत पूर्वांचल, अयोध्या, रायबरेली तक नेशनल हाईवे और रिंग रोड बन गए हैं। बेहतरीन सड़कों के साथ साथ अब इन हाईवे पर चलना भी सस्ता हो रहा है। ये संभव हुआ है एनुअल फास्टैग से। इसी का नतीजा है NHAI के वाराणसी रीजन से जुड़े 48 टोल प्लाजा से 5 दिन के भीतर हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरी जिन्होंने एनुअल फास्टैग लगवाया था। यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर उस औसतन की स्पीड्स की बात करें तो जो हमारा 1 घंटे में चित्रकूट से प्रयागराज और करीब 1.25 घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में प्रयागराज से हमारा बनारस, जो हमारी DI स्पीड चूँकि हमारी इसमें 100 या 120 की रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन इसको हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं या नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी टाइम काफ़ी ड्यूरेशन काफ़ी कम हो जाए। बिल्कुल नया रोड बनने के बाद चूँकि पूरा SS कंट्रोल रहेगा ये, तो इस तरीके से आपका टाइमिंग जो है काफ़ी कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो आपका टाइम करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप चित्रकूट से बनारस आ सकते हैं। हाँ सर, कब तक ये काम शुरू होने की DPR फाइनल? अभी तो ये DPR शुरू हुआ है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में इस पे ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा से लोगों की जेब का बोझ कम हुआ है। पूर्वांचल की बात करें तो 21 जिलों के 48 टोल प्लाजा पर 4 दिनों के भीतर करीब 10,148 गाड़ियां गुजरी। इनमें सबसे ज्यादा गाड़ियां वाराणसी रीजन से जुड़े 8 टोल प्लाजा से गुजरी, जिनमें बनारस, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर के टोल प्लाजा पर करीब 3,000 गाड़ियों की आवाजाही हुई। इसी तरह प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और आजमगढ़ क्षेत्र के 40 टोल प्लाजा से करीब 7,495 ऐसी गाड़ियां गुजरी जिन पर सालाना फास्टैग लगा था। खास बात यह है कि इस सुविधा से एक और जहां बार बार फास्टैग का रिचार्ज कराने के झंझट से मुक्ति मिलती है, साथ ही इसमें लोगों को फायदा भी हो रहा है। इन 48 टोल टैक्स पर तो सबसे ज़्यादा जो एनुअल फास्टैग वाले जो वाहन गुजरे वो अयोध्या रीजन में गुजरे। उसके बाद वाराणसी और प्रयागराज तीसरे नंबर पर रहा। तो फिलहाल एनुअल फास्टैग टोल टैक्स के आंकड़े ये कह रहे हैं कि एनुअल फास्टैग को पसंद करने वाले और उनको लगवाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और 5 दिन में ही वाराणसी से जुड़े हुए रीजन में ही करीब 20,000 से ज्यादा वाहन एनुअल फास्टैग के गुजरे। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई गाड़ी साल भर में करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करती है तो उसे करीब 200 टोल प्लाजा से गुजरना होगा। टोल पर उस गाड़ी चालक को तकरीबन 24,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि वार्षिक फास्टैग होने से सिर्फ 3,000 रुपए में ही 200 टोल प्लाजा से गाड़ी गुजर सकती है। इस तरीके से तकरीबन 21,000 रुपए की बचत होगी। महज 4 दिनों में करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड किया है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, UP उत्तराखंड।